हिमाचल प्रदेश में पूरे हिंदुत्ववादी लोग इन दिनों एक मस्जिद के निर्माण के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक ऐसे मस्जिद के निर्माण के ख़िलाफ़ ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं जिसका पहली बार निर्माण 18वीं सदी में हो चुकी थी। दरअसल ये न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि इस मस्जिद की तामीर 18वीं सदी में यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हो चुकी थी। इस मस्जिद को दोबारा जो है बड़ा किया जा रहा है आबादी बढ़ने की वजह से, और जब ये दोबारा बनाने की बात हो रही है या जो काम वहाँ पे चल रहा है, इसको लेकर हिंदुत्ववादी और बीजेपी के सारे वर्कर्स इन दिनों सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मोहब्बत की दुकान चलाने वाले की सरकार है और इससे ज़्यादा ये ताज्जुब की बात है कि जब से ये मोहब्बत की दुकान वाली सरकार वहाँ पे बनी है तब से लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे और ज़्यादा हिंसा बढ़ी है, मुसलमानों को और ज़्यादा परेशान किया जाने लगा है। लेकिन ये मोहब्बत की दुकान वाली जो सरकार है, इस सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन की बात नहीं की जा रही है। और अभी इस मस्जिद को लेकर ये जो मोहब्बत की दुकान यानी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, तो ये जो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है उस पार्टी के लीडर भी इस मस्जिद के ख़िलाफ़ है। आपको मैं बता दूं कि शिमला के संजौली में वाक़ जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है और जिसे बुलडोज़ करने की बातें की जा रही है या इसके निर्माण रोकने की बातें की जा रही हैं, उस मस्जिद की सबसे पहले तामीर 18वीं सदी में हुई थी। जब आबादी बढ़ी तो 2007 से 2012 के बीच इसको दोबारा से तामीर किया गया और 2012 से लेकर के 2024 तक किसी को इस मस्जिद से कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन सितंबर 2024 में जैसे ही ये खबर आई कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है, उसके कुछ दिन बाद ही संजौली में मस्जिद के ख़िलाफ़ हिंदुत्ववादी भीड़ सड़कों पर उतर आई। आपको बता दें कि अवैध का मतलब ये नहीं है कि ये मस्जिद किसी सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है या किसी दूसरे की ज़मीन को कब्ज़ा करके या छीन करके बनाई गई है। अवैध का यहाँ मतलब ये बताया जा रहा है कि जो मस्जिद का जो नक्शा है उस नक्शे को पास नहीं कराया गया, बग़ैर पास किए हुए इस मस्जिद को जो है तामीर किया जा रहा है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि अगर किसी मकान को या किसी भी इमारत को सिर्फ इसलिए अवैध घोषित किया जा सकता है कि उसकी जो नक्शा है उसे पास नहीं कराया गया है, तो लगभग भारत के आधे से ज़्यादा मकानात आज अवैध करार दिए जाएंगे। लेकिन क्या करें जब मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले कांग्रेस पार्टी के मंत्री और नेता ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाए हुए जहर को लोगों में फैलाना शुरू कर दें। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार मुसलमान जो है निशाने पर है, हिंदुत्ववादी कट्टरवादियों के निशाने पर है। ईद उल अज़हा के मौके पर आपने देखा कि एक मुसलमान की दुकान और उसके मकान को लूट लिया गया सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस को आधार बनाकर। अब हिमाचल सरकार के मंत्री यानी कांग्रेस के मंत्री लोग भी भाजपा के मुस्लिम विरोधी ट्रोल्स की तरह बातें करने लगे हैं।